स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयोग पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 तारीख को है ना। अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे एक चीज़ को लेकर के कि आपको सीटेट एग्ज़ाम्स में तुक्का कैसे लगाना है ना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने तुक्का लगाया ना हो। देखो, तुक्का लगाने से सबसे पहले तो आपको बता दें होता क्या है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर तुक्का लगाते हो, उससे आपका स्कोर बन जाता है। जैसे ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि हर किसी बच्चे को अगर 150 प्रश्न आ रहे हैं तो 150 में 150 पता हो, ऐसा क्या कभी नहीं होता है। एक एवरेज रहता है। हम ये मान सकते हैं कि 150 प्रश्न आ रहे हैं तो 110 से 120 हर बच्चे को लगभग पता रहते हैं। हर बच्चे को नहीं पता रहते हैं, जिसकी तैयारी होती है उसको पता रहते हैं। और फिर लगभग 30 से 40 प्रश्न नहीं पता होते हैं। इनमें क्या होता है कि जिसको एक तो वो बच्चे होते हैं जिन जो 100 से क्रॉस अपने आप से सही कर लेते हैं, उनके 30-40 प्रश्न ही बचते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जिनका आज तक पास नहीं हो पाया, जो 70 से 75 नंबर ला पाते हैं, 80 तक पहुंच पाते हैं और फिर बाद बाकी 70 प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए जो लोग 100 नंबर तक पहुंच जाते हैं और फिर 50 क्वेश्चन ही गलत करते हैं, वो लोग भी इस पर ध्यान दें। जो लोग 70-75 नंबर पर पहुंच जाते हैं और 70-80 प्रश्नों को गलत करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर ध्यान दें। क्योंकि एक तो जो 100 नंबर तक पहुंच जाते हैं उनका स्कोर अच्छा हो जाएगा अगर वो ध्यान देंगे। जिनका आज तक पास नहीं हुआ है, जो 70-75 पे हिल गए हैं, और वो लोग इस बार पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक है, अब देखो करना क्या रहता है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये देखना, जैसे मान लो ये आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहला पेपर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गोले नहीं कर पाते हैं, उनका पेपर जो है छूट जाता है। तो सबसे पहले उनको तो तरीका ये बता दें, आपको ये पेपर मिला, ये आपका पेपर है और ये आपका OMR है। उन लोगों के लिए ये तरीका है जो बच्चे गोले काले नहीं कर पाते हैं, जिनके हमेशा से पेपर में छूटे और इस वजह से पास नहीं हो पाए। तो उनके लिए तरीका ये कि आपको एक डेस्क मिलती है, उस पर आप एक तरफ पेपर रखिए, एक तरफ OMR रखिए, हाथ में पेन रखिए। यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखे, आपने पाया ए सही है, तो यहाँ पर आपको 4 गोले होंगे। आप एक को 1-2-3 सेकेंड लगते हैं, बस आपने कर दिया। दूसरा देखा नहीं पता, तीसरा पता है, आपने देखा कि सी सही है, तो आपने तीसरे में आपको इस प्रकार से गोले होंगे, सी वाला आपने पोत दिया, सी वाला। ठीक है, कहने का तात्पर्य जिनके सबसे पहला पॉइंट उनके लिए है जिनके हमेशा पूरे गोले नहीं पहुंच पाते हैं और पेपर में क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन आप ज़्यादा कर लेते हैं। तो वो लोग इस तरीक़ों को इस बार फॉलो करें, है ना। कोई अगर ये कहे कि ज़्यादा समझ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक तरफ आप पेपर, एक तरफ OMR और हाथ में पेन होगा, तब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उतना ही समय जाएगा। आपने इधर क्वेश्चन देखा, गोले को पोतने में जितना समय अब लगेगा उतना ही समय बाद में लगता है गोला पोतने में। ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा लग जाएगा बाद में कम लगेगा, वो पोतने में उतना ही समय लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास पेन कैसा है। तो वो लोग तो इस बार ये तरीका अपनाएं। दूसरी चीज़ हम उन लोगों के लिए बता दें जो लोग के क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो पाते हैं, तब फेल हो जाते हैं, उनको एक तरीका बता दें। मान लो आपने 75 प्रश्न कर दिए, ठीक है, 75 प्रश्न आपने किए, बाद बाकी प्रश्न आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले अगर आपने 75 प्रश्न, आप वही प्रश्न सबसे पहले किया करें जो प्रश्न आपको एग्जैक्टली हो। अब आपको हम एक चीज़ बता दें कि जैसे मान लो ये हमारी OMR सीट है, ये नंबर पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से नंबर पड़े हैं। ये आपके 4-4 गोले बने होते हैं प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक में 4-4 गोले आपको मिलेंगे, मतलब ABCD 4 ऑप्शन रहते हैं। तो जिन लोगों ने 70-80 प्रश्न जो लोग कर लेते हैं, उनको एक चीज़, सबसे पहले एक चीज़ ये भी देख लेना है कि जैसे आपने देखा, आपने पहले में ए पोता, इसमें सी पोता, फिर आप बी पोत रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपका चल रहा, मतलब आप ये देखना कि आपका ये किस प्रकार का सीरीज चल रहा है। थोड़ा रीजनिंग वाला तरीका आप लगा लेना। एक तो ये तरीका हो गया कि आप देखेंगे कि हमारी सीरीज किस प्रकार से जा रही है, उसी प्रकार से हम बीच वालों को भी सीरीज बना करके ही फॉलो करेंगे। होता क्या है कि एग्ज़ाम में पेपर इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि या तो कोई सीरीज बने या तो कोई ऐसा, मतलब एक तरीके से डिज़ाइन होता है कि चेक करने में भी कोई दिक्कत ना हो सकता है कि आप देखेंगे ऐसी सीरीज हो सकती है कि पहला ए हो रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी भी सीरीज बन सकती है।
ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख लेना, एक को ढील के एक को, दूसरी वाली सीरीज यहाँ से इस प्रकार से ऐसे बन जाए, मतलब एक को ढील के एक को। तो एक तरीका तो आप ये देख लेना। एक तरीका हम आपको और बताते हैं, ये कई तरीके होते हैं, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उन बच्चों के लिए तरीके हैं जिन बच्चों का आज तक पास नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। एक तरीका हमारा ये रहा, अगर देखो आपने मान लो 80 प्रश्न कर लिए हैं, आप इसको बांटिएगा 5 भागों में कि आपने हिंदी के कितने प्रश्न किए, 15 किए या 20 किए, ईवीएस के कितने किए, 10 किए, कितने किए। आप इनको बराबर बराबर भागों में बांटिए। इसके बाद में आप बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे तो आप ये देखेंगे कि हिंदी के 30 प्रश्न थे, और आप उसमें ये देखिए कि ए कितनी बार आपने किया, बी कितनी बार किया, सी कितनी बार किया, डी कितनी बार किया। जो सबसे कम बार हो उन 30 प्रश्नों में सब बचे बचाए, जैसे आपने किसी के 10 प्रश्न बच गए हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपने देखा कि सी को हमने 2-3 बार ही फॉलो किया और ए बी डी हमने फॉलो किए, तो बाद बाकी बचे बचाए में आप 10 में यही कर दो एक। तो 10 में से कम मिनिमम आपके 3 प्रश्न तो सही हो जाएंगे। और ऐसे अगर आपके पास में सब में आपने 80 प्रश्न ऑलरेडी कर ही लिए, 70 आपके पास बचे ही हैं, तो 10 से आप 3 करेंगे तो 70 से यही ट्रिक फॉलो करके कितने कर लेंगे, 21 प्रश्न फिर भी सही कर लेंगे। 10 सी किए हैं तो आपके 101 फिर भी प्रश्न हो जाएंगे, है ना। तो एक तरीका ये 30 को लेकर। एक तरीका ये होगा कि आप ये देखेंगे 1 से लेकर के 150 प्रश्नों तक आपको अच्छे से पूरा एनालाइज करना है, और 1 से लेकर 80 तक आपको ये देखना है, 150 तक कि आपने किस ऑप्शन को इसमें भी अब आप पूरे में देखेंगे। आपने मान लिया कि आपके 75-80 हमेशा सही होते हैं, आपने सारे एनालाइज किए चारों ऑप्शन, आपने देखा कि ए हमने 40 बार कर रहे हैं, बी हम 45 बार कर रहे हैं, सी हम मान लो 17 बार कर रहे हैं, डी हम बचा बचाया जितना हुआ उतने बार कर रहे हैं, लगभग 48 बार कर रहे हैं। अब आप देखो कि भाई 40-40 80, 80-40 120, 8-5 13 130, तो 32 132 सही हो रहा है, 4 3 12। इसको थोड़ा कम कर लो, बहुत ज़्यादा लिख दिया, ये 48 है ना, इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसको आप मान लो, इसको भी आप 38 कर लो, मान लो इसको 38 बार किया, एक हम अनुमानित बता रहे हैं, इसको 39 बार किया। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कम कौन सा आपको दिख रहा होगा। आप कहेंगे सर ये वाला सबसे कम दिख रहा है, तो आप देखेंगे अगर क्वेश्चन सारे ऐड करें तो कितने हो जाएंगे आपके, 4 3 12 120, यहाँ से 1 कम हो गया 16 बचा, यहाँ से 2 कम हो गए 14 बचे, 120 30 134 हो गया, यानी 16 और जोड़ेंगे तब होंगे जाके 150, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसमें सी ऑप्शन करना शुरू करेंगे तो आपके 16 प्रश्न और सही हो जाएंगे, फिर भी 96। मतलब आपको कहने का तात्पर्य हमारा ये है, एक तरीका है। दूसरा चीज़, अगर आपको एक चीज़ हम और बता दें, सन वाला प्रश्न मिल जाए और आपको सन ना पता हो, उसमें आप क्या करें, आप 2 ऑप्शन चयन करें, या तो सबसे छोटा सन कर दें या तो सबसे बड़ा सन कर दें, और राम नाम लेकर आंसर लगा दें, बीच वाले ना करें। अगर सन वाला प्रश्न आ जाए, है ना, ये हमने देखा है कि सबसे छोटा सन आंसर रहता है या तो ज़्यादातर सबसे बड़ा आंसर रहता है, तो या तो आप सबसे छोटा सन कर दें या सबसे बड़ा, अगर सन वाला प्रश्न आ जाए, क्योंकि ईबीएस में सीडीबी में इनमें सन वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब आपको कुछ भी ना समझ आए तो सबसे बड़ा जो आंसर हो आप उसका चयन कर लें, जो सबसे बड़ा आपको आंसर दिखे उस आंसर का आप चयन कर दें, ठीक है। अगला पॉइंट आप क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव वर्डों को आपने पढ़ा ही होगा, बाद बाकी पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो कर लें। पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो करेंगे, इससे काफ़ी हद तक नहीं, लगभग पास करने लायक मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव को पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखेंगे और पेपर देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। आजमाया हुआ ये तरीका है ना, ऐसा नहीं कि हमने नहीं आजमाया, हमने भी ये तरीके आजमाए हुए हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग इस तरीके को अपनाएंगे। क्योंकि हमारे जब पहली बार हमने पेपर दिया था तो 119 नंबर ही आए थे पहली बार में, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि 119 में हमको 119 नहीं आ रहे होंगे, मुश्किल से 90 प्रश्न ही हमको आ रहे होंगे,
बाद बाकी 29 प्रश्नों को हमने ऐसे ही ठीक किया। 90 भी हमने बहुत ज़्यादा बता दिए, 80 से 90 के बीच में आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे। हमको ये बात पता है कि हमने कई सवालों में इसी प्रकार से तुक्के फिट किए थे, तब जाके 119 पे पहुँच गए पहली बार में। तो आप भी पहुँच सकते हैं, इसलिए इस तरीके को अपनाइएगा। और अभी हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग लेते रहिए। और अगर आपको इन 3-4 दिनों में नोट्स पढ़ने हो तो प्रूव कर प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, आपको मिल जाएगा। जो लोगो हमारे चैनल में लगा हुआ वही लोगो आपको दिखेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बिल्कुल फ्री आपका सीटेट के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपकी तैयारी को करवाता है ना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।